हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हरियाणा जीके में कर रहे हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बारे में। पहले हम 3 डिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं। कौन कौन सी? गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला। आज हम 4th डिस्ट्रिक्ट रोहतक करने जा रहे हैं। स्थिति देखिए, रोहतक कहाँ स्थित है? हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में रोहतक स्थित है। अब हरियाणा के जो मध्यवर्ती भाग में तो क्या है? रोहतक स्थित है। उत्तर में क्या है? जींद। उत्तर पूर्व में सोनीपत, दक्षिण पूर्व व दक्षिण में झज्जर, दक्षिण पश्चिम में भिवानी, उत्तर पश्चिम में हिसार स्थित है। अब आपसे पूछा जाए रोहतक की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। क्योंकि जब हमारा हरियाणा स्टेट बना 1 नवंबर 1966 को, उस टाइम क्या है, 7 डिस्ट्रिक्ट बनी। कौन कौन सी? गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल एंड महेंद्रगढ़। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट थी उस टाइम। तो इसलिए इन 7 डिस्ट्रिक्ट का जो है स्थापना 1 नवंबर 1966 को ही है। अब इनका मुख्यालय कहाँ है? रोहतक डिस्ट्रिक्ट का। रोहतक डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय रोहतक में ही है। अब आपसे पूछा जाए रोहतक का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है? 1754 वर्ग किलोमीटर। 1754 वर्ग किलोमीटर। पहले कितना था? 1668 वर्ग किलोमीटर। अब आपसे पूछा जाए हरियाणा में जो रोहतक है वो किस मंडल में है? तो ये रोहतक क्या है? खुद ही मंडल है। रोहतक में कितनी मंडल जो है उसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं? 5। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं इसमें? भिवानी, जींद, सोनीपत, रेवाड़ी, रोहतक, आर से तो रोहतक ही है, एंड चरखी दादरी। तहसील कौन कौन सी है रोहतक में? रोहतक, महम, सापला, कलानौर। आरक्षित सीट पूछी जाए आपसे रोहतक में कौन सी है? कलानौर। रोहतक का उपनाम क्या है? रोहताश नगर, एजुकेशन हब और सबसे बड़ा हरियाणा की राजनीतिक राजधानी। आपसे पूछा जाए हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सी है? तो कौन सी है? रोहतक। सबसे बड़ी मान्यता बता रखी है रोहतक शहर के बारे में कि रोहतक को जो है एक राजा था रोहताश, जिसने क्या है इस शहर को बसाया, जिसके नाम पर सबसे पहले इस शहर का नाम रखा गया था रोहताश नगर। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जाए कि महाभारत में हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट का वर्णन है? रोहतक का। महाभारत के किस पार्ट में वर्णन है? नकुल दिग्विजय में क्या है? रोहतक का वर्णन है। अब देखिए 8 नवंबर 1927 में क्या है एक गठित हुआ, क्या? साइमन कमीशन, जिसका विरोध कहाँ किया गया? रोहतक जिले में। ठीक है, साइमन कमीशन जो गठित हुआ था उसका विरोध किया गया था रोहतक जिले में। अब उसके बाद क्या है, विरोध किया, साइमन कमीशन को वापस भेज दिया। उसके बाद क्या है, रोहतक में एक मीटिंग हुई, सभा हुई। कब? 1929 में, जिसमें क्या है मोतीलाल नेहरू वो क्या थे? चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि। अगर आपसे पूछा जाए 1929 में जो बैठक हुई रोहतक में, उसके चीफ गेस्ट कौन थे? मोतीलाल नेहरू जो चीफ गेस्ट थे वो कहाँ पर सभा हुई थी? 1929 में रोहतक में। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए अप्रैल 1955 में क्या है, हरियाणा जो सीमा का निर्धारण हुआ, किसके द्वारा हुआ? भारतीय सीमा आयोग के द्वारा। आपसे पूछा जाए हरियाणा सीमा निर्धारण किसके द्वारा हुआ था? भारतीय सीमा आयोग के द्वारा। भारतीय सीमा आयोग ने जो क्या है हरियाणा में सीमा का निर्धारण कर रहे थे, सबसे पहले निर्धारण हरियाणा में कहाँ हुआ था? रोहतक में। मतलब सबसे पहले भारतीय सीमा आयोग की एंट्री हुई थी, आगमन हुआ था रोहतक में। योदय जो गणराज्य था, उसकी राजधानी आपसे पूछी जाए क्या है? रोहतक। कौन से गणराज्य की? योदय। अब आपसे पूछा जाए क्या कि हरियाणा के
रोहतक और चरखी दादरी जो जिले हैं ना, उसकी सीमा क्या है, उसकी जो बाउंड्री है वो किसी भी ना तो स्टेट को और ना ही क्या है यूटी को टच ही नहीं करते। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बाउंड्री किसी भी स्टेट और वो यूटी को टच नहीं करती, कौन सी है? रोहतक और चरखी दादरी। कौन सी है? रोहतक और चरखी दादरी। अब आपसे पूछा जाए कि रोहतक की क्या चीज़ फेमस है? रेवड़ी और गज्जक। रोहतक की रेवड़ी गज्जक, गोहाने की जलेबी और हासी का पेड़ा जो सबसे ज़्यादा फेमस है खाने की चीज़ें। अब देखिए उत्तर भारत की जो है सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहाँ है? रोहतक में। कौन सी मार्केट? शोरी मार्केट। अब उत्तर भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट क्या है? शोरी मार्केट, रोहतक। हरियाणा में सबसे ज़्यादा कपड़े की शॉपिंग यहीं से की जाती है। हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ बना था? रोहतक में। क्या नाम था? पंडित नेकीराम कॉलेज। क्या था? पंडित नेकीराम कॉलेज। अब आपसे पूछा जाए कि देखिए हरियाणा की रोहतक की जो है तहसील है एक महम, उसका पुराना नाम क्या था? रोहतक की जो तहसील है महम, उसका पुराना नाम था महेस्त। क्या था? महेस्त। अब देखिए जो सापला तहसील है, उसका जो नया नाम क्या बन कर दिया गया है, उसका नया नाम मोदी जी ने चेंज किया है। क्या किया है? छोटू रामनगर। ये क्या है? जो किसानों के मसीहा थे छोटू जी, उनके नाम पर रखा गया। अब आपसे पूछा जाए रोहतक के अंदर जो खोखरा कोट है उसमें क्या किस चीज़ के साँचे मिले थे? योदाई कालीन साँचे। आपसे पूछा जाए हरियाणा में योदाई कालीन साँचे कहाँ प्राप्त हुए? रोहतक में। कहाँ पे? रोहतक के खोखरा कोट में। देखिए एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन बन रहा है। योदाई कालीन साँचे कहाँ प्राप्त हुए? रोहतक में। रोहतक के कहाँ प्राप्त हुए? खोखरा कोट में। रोहतक के खोखरा कोट में कौन से साँचे प्राप्त हुए? योदाई कालीन। 1 लीनियर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। इंडो ग्रीक जो सिक्के हैं ना, उसमें देखिए वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो भी खोखरा कोट से। इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? खोखरा कोट से। अब देखिए छोटू राम जो हैं, देखिए किसानों के मसीहा, उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया किसके द्वारा? पीएम मोदी जी के द्वारा। कब किया गया? 9 अक्टूबर 2018 को। और कितनी बड़ी मूर्ति बनाई है वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए तो? 64 फीट ऊंची। कितनी? 64 फीट ऊंची। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनके नाम पे एक स्टेडियम बनाया गया। कहाँ पर? एमडीयू यूनिवर्सिटी में, एमडीयू कैंपस में। कहाँ पर? 2018 में। कब बनाया? 2018 में। कहाँ बनाया? एमडीयू कैंपस में। किसके नाम पर बनाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक स्टेडियम बना। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय कब बना? 2014 में। कहाँ बना? स्थल बोहर रोहतक में। स्थल बोहर रोहतक में। अब देखिए खोखरा कोट प्राचीन जो स्थान है, खोखरा कोट, वो कहाँ पर है और उसमें क्या क्या प्राप्त हुए? योदाई कालीन मोहरे मिली। क्या मिली? योदाई कालीन मोहरे मिली। कनिष्क जो थे उनके साम्राज्य की भी मोहरे मिली। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भी मिले। इंडो ग्रीक सिक्के भी मिले। अब आपसे पूछा जाए खोखरा कोट की खोज कब हुई थी? 1986 से 87 के बीच में। किसने की थी? जे.एस. खत्री ने। किसने की थी? जे.एस. खत्री ने। जे.एस. खत्री ने। पुराने सिक्के बनाने के अवशेष कहाँ मिले? खोखरा कोट में। ठीक है। देखिए फरमाना खास, दक्ष खेड़ा,
जिसको क्या फरमाना खास भी बोला जाता है, दक्ष खेड़ा भी। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर के अंदर। इसकी खोज हुई थी 2007 से लेके 9 के बीच में, कोई प्रॉपर डेट फाइनल नहीं की गई, उस पीरियड में हुई है, तो इसलिए 2007 से 2009 ही शो हुआ है। विवेक किसने की थी? विवेक दांगी जी ने। अब आपसे पूछा जाए हरियाणा में क्या हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे सबसे ज़्यादा कब्रिस्तान कहाँ मिले थे? दक्ष खेड़ा में, फरमाना खास में। किसके मिले थे? हड़प्पा सभ्यता के। क्या मिले थे? कब्रिस्तान। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए कंकालों के साथ ना, जहाँ दक्ष खेड़ा में कंकालों के साथ क्या मिले, वहाँ पर बर्तन भी क्या दफनाए जाते थे। आपसे पूछ लिया जाए कंकालों के साथ बर्तन कहाँ पर दफनाए जाते थे? दक्ष खेड़ा, फरमाना दास में। ओके फ्रेंड्स, स्थल बोहर जो रोहतक में है, देखिए सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं वहाँ पर इन सभी चीज़ों का क्या है? जीवंत स्थल देखने को मिलता है। किसका? सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक उपलब्धियों का। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक उपलब्धियों का जीवन स्थल कहाँ देखने को मिलता है? हरियाणा में, रोहतक में। कहाँ पर? रोहतक के स्थल बोहर में। अब यहाँ पे प्रसिद्धि क्या है? यहाँ पे क्यों प्रसिद्ध है ये? इसकी प्रसिद्धि है यहाँ के मठ आश्रम। क्यों है ये? यहाँ पर क्या है? कनफटे साधु रहते हैं। कैसे? कनफटे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में। किसने की थी? 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? स्थल बोहर की। स्थल बोहर की स्थापना हुई 8वीं शताब्दी में। किसने की? चौरंगी नाथ ने। चौरंगी नाथ ने। 250 पूर्व वर्ष क्या हुआ था? यहाँ पर एक मठ का जीर्णोद्धार, मठ को बनाया गया था। किसने बनाया था उस टाइम? बाबा मस्तनाथ जी ने। किसने बनाया था? मस्तनाथ जी ने। अब यहाँ पे क्या है, जो मठ के महंत होते थे, जैसे कि मंदिर में पुजारी होते हैं, वैसे ही मठ में क्या होते थे? महंत। अब जो पुराने महंत थे, महंतों की याद में क्या बना दिया गया यहाँ पर? एक सिद्ध स्मृति मंदिर, उसके एक भवन का क्या भवन बनाया गया। किसकी याद में? महंतों की याद में। क्या नाम रखा गया? सिद्ध स्मृति मंदिर। श्री बाबा मस्तनाथ धर्मार्थ निरंतर एक चिकित्सालय खोला गया यहीं पर स्थल बोहर में। कब? 1 मई 1949 में। मतलब भारत देश की आज़ादी के बाद एक यहाँ पर चिकित्सालय खोला गया। हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय है, वो जो क्या है, हरियाणा भर में फेमस है, अद्वितीय है। आपसे पूछा जाए हरियाणा भर में फेमस क्या है रोहतक का? बाबा मस्तनाथ जी का आयुर्वेद महाविद्यालय। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमने इतनी डिटेल की है, उसके बाद क्या है, अब रोहतक के अंदर जो भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, वो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए किसानों के मसीहा छोटू राम जी। उनका वास्तविक नाम क्या है? राम रिछपाल। ये घर में सबसे छोटे थे तो इसलिए उनको छोटू बोला जाता था प्यार से। इनका जन्म कब हुआ? 24 नवंबर 1881 में। 24 नवंबर 1881 में। कहाँ हुआ था? गढ़ी सापला गांव में। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब इनकी खासियत देखिए छोटू राम जी की क्या क्या थी। आगरा विश्वविद्यालय से तो इन्होंने क्या करी? वकालत की पढ़ाई की। आपसे पूछ लिया जाए छोटू राम जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की? आगरा विश्वविद्यालय से। आगरा विश्वविद्यालय से किसकी पढ़ाई की? वकालत की। कहाँ से करी? आगरा विश्वविद्यालय से। उसके बाद क्या किया इन्होंने? 1916 में क्या किया? उर्दू साप्ताहिक पत्रिका निकाली। किस नाम से? जाट गजट। किस नाम से? जाट गजट। प्रकाशन किया कहाँ से? रोहतक से।
उसके बाद क्या किया, 1924 में एक जमींदार लीग की स्थापना कर दी। उसके बाद 1937 में इनको क्या है, सर की उपाधि मिल गई, सर छोटू राम। सर की उपाधि कब मिली, 1937 में। 1938 में क्या किया इन्होंने, किसानों के लिए क्या, अनाज की बिक्री के लिए एक बोर्ड का गठन करवाया। क्या नाम था उस बोर्ड का, मार्केटिंग बोर्ड। उसके बाद देखिए इन्हें क्या है, रहबर ए आजम बुलाया जाता था, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। और गरीबों का मसीहा और किसानों का मसीहा, गरीबों और किसानों का मसीहा बुलाया जाता था, जिसकी इनको क्या है, उपाधि मिली। सर छोटू राम जो संग्रहालय है वो कहाँ पर है, सापला में, जहाँ पर इनका जन्म हुआ। सापला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, छोटू रामनगर। क्या रखा गया, छोटू रामनगर। छोटू राम जी ने क्या करा, बाखड़ा जो नांगल बांध थे ना, उसका संस्थापक भी उन्हीं को कहा जाता है। किसको, छोटू राम जी को। अब छोटू राम जी की मृत्यु कब हुई, 9 जनवरी 1945 को। 9 जनवरी 1945 को पंडित नेकीराम शर्मा, जिनके नाम पर क्या है, सबसे पहला कॉलेज खुला हरियाणा में, वो क्या है, उनका जन्म भी क्या है, रोहतक के केलगा गांव में हुआ। कब हुआ, 4 सितंबर 1887 को। क्या थे ये, 1916 में इन्होंने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक जैसे हुए स्वराज संघ के सदस्य बने, उनके साथ ये। 1920 में इन्होंने क्या किया, डिविजनल जो कॉन्फ्रेंस थी ना, कॉन्फ्रेंस, उसके ये सचिव बने। आपसे पूछा जाए डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव कौन बने, पंडित नेकीराम शर्मा। कब बने, 1920 में। आप पूछ ले जाए इसमें और कौन शामिल था, गांधी जी। नेकीराम शर्मा जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, संदेश। कहाँ से निकाली थी, भिवानी। कैसी पत्रिका थी, साप्ताहिक। देखिए भिवानी से कौन सी पत्रिका निकली, संदेश। कैसी थी, साप्ताहिक। संदेश साप्ताहिक पत्रिका कहाँ से निकली, भिवानी से। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, 8 जून 1956 को। इनकी मृत्यु हुई थी 8 जून 1956 को। प्रथम विश्व युद्ध था ना जो 1914 से 18 के बीच में हुआ था, उसके समय में क्या है, ब्रिटिश सेना में इन्होंने क्या है, हरियाणा से क्या करा था, सैनिक भर्ती का विरोध किया था। उसके बाद देखिए साक्षी मलिक, इनका जन्म हुआ 3 सितंबर 1992 में। कहाँ हुआ, मोखरा गांव में सॉरी 3 सितंबर 1992 में मोखरा गांव में। भारतीय महिला पहलवान के नाम से हैं ये। 2016 में इन्हें क्या मिला, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 2016 में मिला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 2017 में क्या मिला, पद्मश्री। किस लिए मिला था, क्योंकि इन्होंने 2016 में क्या किया था, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला रेसलर कौन थी, साक्षी मलिक। ओके फ्रेंड्स। अब देखिए ममता खरब। ममता खरब क्या है, सॉरी पहले हम देखते हैं ममता खरब का जन्म कब हुआ, 26 जनवरी 1982 को। कहाँ हुआ, रोहतक में। अब देखिए ये कौन से खेल में थी, हॉकी के खेल में। ओके फ्रेंड्स। 2002 में क्या है, कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने 2002 में कॉमनवेल्थ गेम में क्या जीता इन्होंने, गोल्ड मेडल। ये क्या थी, भारतीय महिला हॉकी टीम की क्या रह चुकी हैं, पूर्व कप्तान। किसकी, भारतीय महिला हॉकी टीम की। अर्जुन पुरस्कार मिला इन्हें कब, 2003 में। हरियाणा की गोल्डन गर्ल के नाम से कौन फेमस है, हरियाणा गोल्डन गर्ल के नाम से ममता खरब। आपसे पूछा जाए हरियाणा गोल्डन गर्ल के नाम से किसे टाइटल मिला हुआ है, तो ममता खरब जी को। कौन है ये, हॉकी की खिलाड़ी थी जो, और अब तो उसके बाद ये क्या रह चुकी हैं, कप्तान भी रह चुकी हैं। रणदीप सिंह हुड्डा। रणदीप सिंह हुड्डा, इनका जन्म हुआ 20 अगस्त 1976 में जसिया गांव में, रोहतक के।
ये क्या है, एक एक्टर। इनकी मूवी आई थी पहली मॉनसून, मॉनसून वेडिंग। इनकी फर्स्ट मूवी आई मॉनसून वेडिंग, कब आई, 2001 में। ओके फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद देखिए नसीब सिंह कुंडू। नसीब सिंह कुंडू, इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1961 में। कहाँ हुआ था, टिटोली गांव में। जगदीश प्रसाद चौधरी, 7 मार्च 1949 में इनका रोहतक के मोरखेड़ी गांव में जन्म हुआ। मोरखेड़ी गांव कहाँ है, सापला तहसील में। मातूराम जी हैं जो, उनका जन्म 1866 में हुआ था रोहतक के सांगी गांव में। सांगी गांव तो बहुत फेमस है हुड्डा जी के नाम पर। नेहा राठी, नेहा राठी क्या है, 16 अगस्त 1983 को इनका जन्म हुआ। कहाँ, भपूड़ा गांव में। कौन है ये नेहा राठी जी, कुश्ती की खिलाड़ी, जिन्हें क्या है 2013 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला है, अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। अखिल कुमार, 27 मार्च 1981 में रोहतक में इनका जन्म हुआ। अखिल कुमार कौन से खिलाड़ी है, बॉक्सिंग के। इनको अर्जुन अवार्ड मिला है कब, 2005 में। अर्जुन अवार्ड मिला 2005 में। जयदीप अहलावत, इनका जन्म हुआ 1980 में खड़खड़ा गांव में। एक्टर हैं ये। इनकी फर्स्ट मूवी कौन सी आई थी, आक्रोश। कब आई, आक्रोश मूवी आई थी 2010 में। पारुल गुलाटी, 1994 में इनका जन्म हुआ। एक्ट्रेस हैं ये, हरियाणा की एक। इनकी फर्स्ट मूवी आई थी 2013 के अंदर, बुर्रा। 2013 में आई थी बुर्रा। जोगिंदर शर्मा, ये क्या है, 1983 में इनका जन्म है और क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। क्रिकेट में भी किस नाम से थे ये, बॉलर, बॉलिंग ज़्यादा अच्छी करते थे। 2007 में क्या था, इन्होंने T20 मैच जो हुआ उसके फाइनल में जो लास्ट ओवर था ना, इन्होंने डाला और उसमें इन्होंने इंडिया को जीत दिलाई, जिससे क्या है इंडिया विश्व कप जीत गया। दीपक हुड्डा, दीपक हुड्डा 1995 में इनका जन्म है। क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर पूछा जाए हरियाणा के कौन थे, क्रिकेट के दीपक हुड्डा। शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा कौन है जी, देखिए 28 जनवरी 2004 को इनका जन्म हुआ और क्रिकेट की ये खिलाड़ी हैं। इंटरनेशनल खेलों में क्या है, 50 रन बनाने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बनी। कौन, शेफाली वर्मा। नितिन सैनी भी क्या है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी है, जन्म हुआ था इनका 1988 में। अशोक गई व सुभाष गई, दोनों भाई हैं जो ये रोहतक के। इन्होंने, ये क्या थे, मूवी डायरेक्टर, मूवी डायरेक्टर थे। सबसे पहली इनकी मूवी आई थी कालीचरण। कब आई थी, 1976 में। कब आई थी, 1976 में। अशोक कुमार गर्ग, अशोक कुमार गर्ग क्या है, 1979 में इनका जन्म हुआ, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। 1992 में तो इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया। 93 में इनको क्या फिर अर्जुन अवार्ड मिल गया। 92 में भाग लिया तो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ये मेडल कोई नहीं जीत पाए। 93 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया। 94 में इन्होंने क्या किया, कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे उसमें क्या सिल्वर मेडल दिलाया भारत हरियाणा की तरफ से। साक्षी मलिक, साक्षी मलिक देखिए क्या है, साक्षी मलिक की डिटेल हम पहले कर चुके हैं, जिसमें 1 से 2 पॉइंट थे जो मैंने अब बाद में ऐड किए हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए साक्षी मलिक क्या है, 2014 में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम खेली थी जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा, सिल्वर। 2018 में इन्होंने कॉमनवेल्थ में फिर दोबारा से ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब वर्तमान में पूछा जाए साक्षी मलिक जी क्या है, MDU यूनिवर्सिटी में जो कुश्ती की वो डायरेक्टर के पद पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, साक्षी मलिक। ओके फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाए हरियाणा में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम चला था उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, साक्षी मलिक। सोमवीर काद्यान, सोमवीर काद्यान, इनका जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1992 में। कुश्ती के ही खिलाड़ी हैं।
2018 में इन्होंने क्या किया, कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये कौन है, साक्षी मलिक जी के जेठ सोमवीर कादयान। सत्यव्रत कादयान, सत्यव्रत कादयान कौन है, 9 नवंबर 1993 को इनका जन्म हुआ, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम और सिल्वर मेडल जीता। कौन है ये, साक्षी मलिक जी के पति। अमित पंघाल 16 अक्टूबर 1995 में जन्म हुआ, मैना गांव में हुआ, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। इनका निक नाम, छोटा नाम जो है दिया गया है छोटा टाइसन। क्या इन्होंने किया, 2018 में एशियन खेलों में गोल्ड मेडल जीता, 18 में कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीता। सुमित मलिक जी 9 जनवरी 1993 में रोहतक के कारौर गांव में इनका जन्म हुआ, कुश्ती के खिलाड़ी हैं। 18 में कॉमनवेल्थ और में खेला जिसमें इन्हें गोल्ड मेडल जीता। 18 में फिर इन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। हरे रोहतक के मेले, बाबा मस्तनाथ का मेला, बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ है, एस्तर भोर में। कब लगता है, फरवरी से मार्च के बीच में। बाबा जमुना दास जी का मेला कहाँ लगता है, बलोट गांव में। कब लगता है, चैत्र पक्ष में, चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी में लगता है, नवरात्रों की अष्टमी में। शिवरात्रि का मेला किलोई गांव में लगता है। कब कब शिवरात्रि आती है, एक तो फरवरी और मार्च के बीच में, एक आती है जुलाई से अगस्त में। फरवरी मार्च में फाल्गुन मास की आती है, जुलाई से अगस्त में सावन की। किसकी पूजा होती है इसमें, शिव जी की। जन्माष्टमी का मेला भादों में आती है जन्माष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के अवसर पर, अगस्त से सितंबर के बीच में। किस लिए लगता है, श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर। श्याम जी का मेला दुबलदन माजरा गांव में लगता है, फाल्गुन पक्ष की द्वादशी में, होली के महीने में, फरवरी से मार्च। क्या किस लिए फेमस है ये, छोटे बच्चों के मुंडन के लिए और नववधुओं को आशीर्वाद देने के लिए। तीज का मेला श्रावण शुक्ल पक्ष की लगता है, श्रावण का जुलाई से अगस्त में। केवल कहाँ लगता है, आल दुर्गा स्थान पर। भीमेश्वरी का मेला बेरी गांव में लगता है, नवरात्रि के दिनों में। नवरात्रे आते हैं 2 बार साल में, मार्च से अप्रैल में, सितंबर से अक्टूबर में। गोगा नवमी का मेला बादली गांव में लगता है जी। कब, भादों के महीने में, कृष्ण पक्ष की नवमी में, अगस्त से सितंबर में। होला मोहल्ला उत्सव क्या है, ये सिखों का एक उत्सव है। कहाँ लगता है ये, लाखन माजरा में, रोहतक के। इसमें क्या, ये किसकी याद में मनाया जाता है, गुरु तेग बहादुर जी के, सिखों के 9वें गुरु थे ये। अब रोहतक में मस्जिद कौन कौन सी है, दीनी मस्जिद। कौन सी, दीनी मस्जिद, औरंगजेब के काल में थी। इसमें उससे पहले यहाँ पर क्या था, जैन मंदिर था। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद दोबारा से ही वहाँ पर मंदिर का रूप दिया गया। लाल मस्जिद किसने बनवाई थी, 1939 में हाजी आशिक अली ने। लाल मस्जिद। शीशे वाली मस्जिद किसने बनवाई, रोहतक के चमेली बाजार में है। आपसे पूछा जाए शीशे वाली मस्जिद कहाँ है, रोहतक के चमेली बाजार में। इसे शीशे वाली मस्जिद क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो एंट्री है ना, प्रवेश द्वार है, वो किससे, संगमरमर से बना है। किससे, संगमरमर से। महम की बावड़ी किसने बनवाई, शाहजहाँ के जो शासनकाल में 1656 से 57 के बीच में बनी थी ये। किसने बनवाई थी, सुद्दोक लाल ने, सुद्दोक लाल ने। इसे क्या है, महम की शान माना जाता है। किसे, महम की बावड़ी को। ज्ञानी चोर की सुरंग के नाम से पूछ लिया जाए आपसे, क्या फेमस है, महम की बावड़ी, ज्ञानी चोर की सुरंग। चौबीसी कबूतरा, चौबीसी कबूतरा महम रोहतक में स्थित है। 24 गांव की पंचायत के द्वारा यहाँ पर फैसला किया जाता है। कोई भी फैसला किसी और के द्वारा, मतलब पुलिस के द्वारा नहीं होता। 24 गांव की जो पंचायतें हैं वो ही वहाँ पर फैसला लेती हैं। अब देखिए रोहतक में झील कौन कौन सी हैं। तिलियार झील सबसे अच्छी झील, तिलियार झील कहाँ पर है, दिल्ली से, हरियाणा से जो क्या है 42 किलोमीटर दूर कहाँ पर, रोहतक में स्थित है। कितनी एकड़ में फैली हुई है, 132 एकड़ में। कहाँ पर है ये, NH9 हाईवे के पास। 1976 में इसका निर्माण हुआ था और पर्यटन स्थल का दर्जा भी 1976 में ही मिला।
76 में निर्माण हुआ, 76 में ही दर्जा मिल गया। गौकर्ण का तालाब रोहतक में स्थित है। क्या? गौकर्ण का तालाब रोहतक में। रोहतक में देखिए और पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। रोहतक में एक तो मैना नौरंग महन क्या है, पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल के साथ साथ यहाँ पर क्या है, चिड़ियाघर और भूल भुलैया भी जो आकर्षण का क्या है, केंद्र बने हैं। क्या? पर्यटन स्थल का आकर्षण क्या है, एक तो चिड़ियाघर और एक भूल भुलैया। रोहतक में क्या पाया जाता है खनिज पदार्थ, सबसे ज्यादा चूना। रोहतक के गुरुद्वारे, रोहतक के गुरुद्वारे, लाखन माजरा। रोहतक में जो लाखन माजरा है गांव, वहां पर क्या है, गुरु तेग बहादुर जी 13 दिन के लिए रुके थे। कहाँ? जब शहादत देने जा रहे थे। जब उन्होंने 13 दिन का जहाँ पर विश्राम किया, वहाँ पर क्या है, लाखन माजरा में गुरुद्वारा बनाया गया। बंगला साहिब गुरुद्वारा, सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी, उनकी याद में उनको ही समर्पित है बंगला साहिब गुरुद्वारा भी। मंजी साहिब गुरुद्वारा भी रोहतक में स्थित है। राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक कहाँ पर है? एमडीयू में। कहाँ है? एमडीयू में। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एमडीयू कहाँ है? रोहतक में। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। रोहतक में 1976 में स्थित है। 2 मिनट। हरियाणा की जो दूसरी यूनिवर्सिटी है कौन सी? A+। फर्स्ट है कुरुक्षेत्र। शिक्षा एवं अनुसंधान से संबंधित कितने इसमें विभाग है? 36। रोहतक के उद्योग देखिए अब आप। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम कर रहे थे रोहतक के उद्योग। रोहतक के उद्योग देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा फेमस है? कांच की चूड़ियाँ। हरियाणा में सबसे ज़्यादा कांच की चूड़ियाँ रोहतक में ही बनती हैं। फूड सप्लीमेंट में क्या है? रोहतक में ही सबसे ज़्यादा है। धातु उद्योग, महम में जो शुगर मिल है वो क्या है? 1989 में स्थापित हुई थी। किसने की थी? देवी लाल जी ने। आनंदपुर सहकारी मिल जो है बहुत पुरानी है, 1957 में बनी थी। आनंदपुर सहकारी मिल में क्या काम होता है? रिफाइंड चीनी बनाने का। भारत की सबसे पहली शुगर मिल थी जो रिफाइंड चीनी बनाती थी। कौन सी? आनंदपुर सहकारी मिल। नए बोल्ट उद्योग, इनका उद्योग होता है और इनका निर्यात भी किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इजराइल में, विदेश में। एशियन पेंट भी क्या है? रोहतक के ही फेमस है, सॉरी रोहतक का ही ब्रांड है। उत्तर भारत का क्या है सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट? शौरी कपड़ा मार्केट। शौरी कपड़ा मार्केट उत्तर भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है। पंडित बीडी शर्मा विज्ञान एवं चिकित्सा संस्थान कब स्थापित हुआ था? 1960 में। 2008 में क्या है, इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या चेंज कर दिया गया? पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कर दिया गया, PGIMS। PGIMS। ओके फ्रेंड्स, देखिए राज्य फैशन डिजाइनिंग संस्थान, राज्य फैशन डिजाइनिंग संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? रोहतक में। कब हुआ? 2011 में। स्टेट इंस्टीट्यूट फैशन डिजाइनिंग, स्टेट इंस्टीट्यूट फैशन डिजाइनिंग। राज्य फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, राज्य फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, स्टेट इंस्टीट्यूट फिल्म टेलीविजन 2011 में। कहाँ? रोहतक में। रोहतक में एक चिड़ियाघर है, वो क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। स्थापना हुई थी 1986 में। एरिया कितना है? 44 एकड़। हरियाणा में महम हिरण उद्यान है, महम में, रोहतक। रोहतक में सबसे ज़्यादा किसकी खेती की जाती है? ज्वार की। आपसे पूछा जाए रोहतक में सबसे ज़्यादा खेती होती है ज्वार की। भूपेंद्र CM हुड्डा जो है हरियाणा के बने हैं, वो कितनी बार बने हैं? 2 बार। हरियाणा के 2 बार जो CM बने हैं लगातार। गांव गिराहड़, गांव गिरावड़ में क्या है? 2018 में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। गांव गिरावड़ में 2018 में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। 1857 में रोहतक में क्या हुआ? क्रांति की शुरुआत हुई। किसने की थी वो? मुसलमान रागाड़ों ने।
नेशनल बॉक्सिंग अकादमी पूछी जाए कहाँ है? रोहतक में। बलराम जी जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, उनकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ऐस्तल बोहर से। कहाँ से हुई थी? ऐस्तल बोहर से। अक्टूबर 1986 में रोहतक के जो तुर्राबाज खान थे ना, उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ? कांग्रेस की एक सार्वजनिक बैठक हुई। किसकी अध्यक्षता में? तुर्राबाज खान की। कहाँ हुई? रोहतक में। कब हुई? अक्टूबर 1886 में। महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति थी उसका अनावरण हुआ कहाँ पे? ब्राह्मणवास, रोहतक में। महात्मा बुद्ध की मूर्ति का अनावरण हुआ? ब्राह्मणवास, रोहतक में। रोहतक के गर्जावती गांव में ना 200 एकड़ की क्या है? एक इंस्टीट्यूट बन रहा है, IIM की स्थापना की जा रही है। काजी की मस्जिद 22 किलोमीटर दूर दुजाना गांव में स्थित है। इसका निर्माण काजी ने ही करवाया था। यहाँ पर क्या है? काजी जी की मजार पे लोग चादर चढ़ाने आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। डीगल गांव का जो शिवालय है वो प्रमुख मंदिर है रोहतक का, डीगल गांव का शिवालय। 1923 में छोटू राम जी ने मुस्लिम नेता कौन से नेता? मुस्लिम, क्या नाम है? सर फजले हुसैन। सर फजले हुसैन के साथ मिलकर क्या किया? यूनियनिस्ट पार्टी का एक गठन किया। क्या किया? यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। कब किया? 1923 में। किसने किया? छोटू राम जी ने। किसके साथ मिलके किया? मुस्लिम नेता के साथ। क्या नाम है उनका? सर फजले हुसैन। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।